हेलो किड्स, आज हम चैप्टर 1 रीड करेंगे। भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। भाषा विचार का ज्ञान कराए, वह माध्यम भाषा कहलाए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरे की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। आइए जानें कि हम भाषा का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। भाषा के रूप, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो, उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो। दादी कहानी सुना रही है, नाना जी पत्र लिख रहे हैं, रश्मि गीत सुना रही है, जावेद पुस्तक पढ़ रहा है। हम दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। पहला कहकर, बोलकर और सुनकर। दूसरा लिखकर और पढ़कर। दादी कहानी सुना रही है, बोलकर। नाना जी पत्र लिख रहे हैं, लिखकर। रश्मि गीत सुना रही है, जावेद पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़कर। बच्चों, हम अपनी बात बोलकर एवं लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं। भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। अब आप समझ गए ना कि सुनना, बोलना तथा पढ़ना, लिखना भाषा के प्रमुख कार्य हैं। भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। पहला, मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा, लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अन्य भाषाएं, अदर लैंग्वेज। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसी प्रकार विदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके भी अपने अपने नाम हैं, जैसे रूसी, जर्मनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच आदि। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। विदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके नाम हैं रूसी, जर्मनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच आदि। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी,
पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। व्याकरण ग्रामर किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण के प्रकार हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।